अजरबैजान से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। स्पेशल सेल की कस्टडी में सचिन ने लॉरेंस गैंग को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। दरअसल लॉरेंस सचिन को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, इसलिए फुल प्रूफ प्लान भी रेडी कर लिया गया है। और सूत्रों का दावा है कि इस वक्त सचिन बार बार तिहाड़ जेल का नाम ले रहा है। सचिन स्पेशल सेल से डिमांड भी कर रहा है कि उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्लान का पर्दाफाश। सचिन ने खोल दी लॉरेंस गैंग की पोल। स्पेशल सेल को सचिन ने बताया सच। सचिन को क्यों सताई तिहाड़ की तलब। अजरबैजान से भारत लाया गया कुख्यात गैंगस्टर सचिन बिश्नोई फिलहाल स्पेशल सेल की कस्टडी में है। स्पेशल सेल ने सचिन बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। फर्जी पासपोर्ट केस में सचिन की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल सचिन बिश्नोई 7 दिन की रिमांड पर है। अजरबैजान से भारत लाए गए गैंगस्टर सचिन बिश्नोई थापन को एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बार गैंगस्टर सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी फर्जी पासपोर्ट मामले में हुई है। ये वही फर्जी पासपोर्ट मामला है जिसके जरिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग के बाद सचिन बिश्नोई थापन दिल्ली से दुबई और फिर दुबई से अजरबैजान भागा था। सूत्रों की माने इस वक्त सचिन बिश्नोई तिहाड़ जेल जाने के लिए छटपटा रहा है। सूत्र बताते हैं कि तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सचिन बिश्नोई के आने पर भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी है। यानी कि सचिन बिश्नोई के तिहाड़ जेल पहुंचने वाले दिन लॉरेंस गैंग ठीक उसी तरह जमकर जश्न मनाने की तैयारी में है जैसा टिल्लू हत्याकांड में मनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई सचिन को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है और इसकी 2 वजह बताई जा रही हैं। पहली तो ये है कि सचिन बिश्नोई लॉरेंस का भांजा है और दूसरी ये कि वो लंबे समय से लॉरेंस का वफादार रहा है। सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंगस्टर ने सचिन बिश्नोई को लेकर तिहाड़ जेल में एक मैसेज सर्कुलेट किया है जिसमें ये कहा गया है कि सचिन बिश्नोई जैसे ही तिहाड़ जेल पहुंचे उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना है और इस बात की जानकारी सचिन बिश्नोई को भी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसीलिए सचिन बिश्नोई जांच अधिकारियों के सामने कई बार उसे तिहाड़ शिफ्ट करने की मांग कर चुका है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की कस्टडी में मौजूद गैंगस्टर सचिन बिश्नोई थापन एशिया की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल जाने को छटपटा रहा है। तिहाड़ जेल जाने की सबसे बड़ी वजह है लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल के अंदर सचिन बिश्नोई थापन के वेलकम की एक बड़ी तैयारी कर रखी है। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब सचिन बिश्नोई को तिहाड़ से गैंग को और मजबूत करने का बड़ा टास्क भी सौंपा है। तिहाड़ जेल जाने के लिए सचिन बिश्नोई की छटपटाहट की दूसरी सबसे बड़ी वजह है परिवार से उसे बेदखल करना। सूत्रों के मुताबिक सचिन बिश्नोई पुलिस कस्टडी में रो रहा है। बताया जा रहा है कि उसे परिवार ने बेदखल कर दिया है। सचिन के अलावा उसके परिवार में माँ बाप के साथ एक बहन भी है, लेकिन अब तक उससे मिलने कोई नहीं आया। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर सचिन बहुत ज्यादा बेचैन और हताश है क्योंकि अब उसके परिवार ने भी उससे दूरी बना ली है। इसीलिए वो बार बार अपने पुराने साथियों के पास तिहाड़ जाने की जिद कर रहा है। पंजाब के फजिल्का का रहने वाला सचिन बिश्नोई थापन ने जब से जुर्म की दुनिया का साथ थामा तब से परिवार ने उसे बेदखल कर दिया है। यही वजह है कि स्पेशल सेल की कस्टडी में सचिन बिश्नोई थापन डरा और सहमा हुआ है क्योंकि उसके परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने नहीं आया है। केवल सचिन बिश्नोई थापन से वक्त वक्त पर उसकी महिला वकील ही मिलने पहुंच रही है। हालांकि अब खबर है कि स्पेशल सेल सचिन बिश्नोई के फर्जी पासपोर्ट की बारीकी से जांच में जुट गई है। स्पेशल सेल इस केस में एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर के खिलाफ भारत सरकार के ताबड़तोड़ ऑपरेशन से डरकर अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड, रोहित गोदारा, अर्श डल्ला जैसे गैंगस्टर अंडरग्राउंड हो गए हैं। खास बात यह है कि आतंक फैलाने वाले गैंगस्टर्स को अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर सचिन थापन को इसी महीने की 1 तारीख को
भारत लाया गया था अजरबैजान से और उसके बाद से लगातार सचिन थापन बिश्नोई लगातार स्पेशल सेल की कस्टडी में है। सचिन बिश्नोई से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अब तक की पूछताछ में सचिन बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन भी सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी सचिन बिश्नोई से बहुत सारे राज उगलवाना बाकी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग और मर्डर से पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर विदेश भागने वाले आरोपी सचिन बिश्नोई थापन की पूरी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। सचिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जिस पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। हत्या से कुछ समय पहले सचिन लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ जाली पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। सचिन बिश्नोई का नाम मूसेवाला हत्याकांड की एफआईआर और चार्जशीट दोनों में शामिल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मूसेवाला के कत्ल में शामिल हरियाणा के शूटरों को बोलेरो सचिन ने ही उपलब्ध करवाई थी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश दुबई में रची गई थी और हत्याकांड में गाड़ियों के इंतजाम का जिम्मा सचिन थापन बिश्नोई को ही मिला था। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के वक्त सचिन बिश्नोई गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई थापन को इसी महीने की 1 तारीख को अजरबैजान से भारत लाया गया है। सचिन बिश्नोई थापन पर आरोप है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के शूटरों को गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। फिलहाल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की कस्टडी में सचिन बिश्नोई थापन है। उसका अयोध्या कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन अभी सचिन बिश्नोई थापन से कई राज उगलवाना बाकी हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सचिन बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उत्तर प्रदेश से भी हथियारों की सप्लाई होती है, जिसके बाद स्पेशल सेल लॉरेंस गैंग के अयोध्या कनेक्शन को खंगालने में जुट गई है, क्योंकि अयोध्या के बाहुबली नेता विकास सिंह का लॉरेंस कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। एनआईए ने उसके ठिकानों पर छापा भी मारा था। विकास सिंह अयोध्या के देवगढ़ का रहने वाला है और महाराजगंज थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। विकास सिंह पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। विकास पर हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं और विकास सिंह पर बिश्नोई गैंग और हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के गैंगस्टरों को पनाह देने का भी आरोप है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस सचिन बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन खंगालने में जुट गई। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली पुलिस सचिन बिश्नोई के जरिए अयोध्या में मौजूद लॉरेंस गैंग के मददगारों और गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप सिंह डल्ला के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अर्शदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी गुर्गा मनप्रीत एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। बीती रात मनप्रीत को फिलीपींस से डिपोर्ट होने के बाद भारत लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मनप्रीत पीटा की गिरफ्तारी एनआईए के लिए बड़ी कामयाबी क्यों मानी जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला का राइट हैंड गिरफ्तार। आतंकी अर्शदीप डल्ला के गिरोह को बहुत बड़ा झटका। सबसे करीबी गुर्गा गिरफ्तार, अब डल्ला कैसे करेगा पार। गैंगस्टर से आतंकी बना अर्शदीप सिंह डल्ला कनाडा में छिपा बैठा है और उसका सबसे खास गुर्गा मनप्रीत फिलीपींस में छिपा बैठा था। 2 अलग अलग देशों में छिपे होने के बावजूद मनप्रीत 24 घंटे डल्ला के संपर्क में रहता था और उसका हर हुक्म बजाता था। लेकिन अब मनप्रीत अर्शदीप डल्ला के इशारे पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनप्रीत पर एनआईए का शिकंजा कस चुका है। गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप सिंह डल्ला के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अर्शदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी गुर्गा मनप्रीत एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। मनप्रीत को फिलीपींस से डिपोर्ट होने के बाद भारत लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मनप्रीत के साथ ही उसके भाई मनदीप को भी फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया, उसे भी भारत लाया गया है। हालांकि मनदीप के खिलाफ भारत में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उसे अपने भाई मनप्रीत को शरण देने के आरोप में फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया। मनप्रीत की गिरफ्तारी अर्शदीप डल्ला के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब अर्शदीप डल्ला पर कानूनी शिकंजा कसने में एनआईए को ज्यादा मदद मिल सकती है।
मनप्रीत पर पंजाब में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। इसके अलावा फिलीपींस में रहते हुए मनप्रीत ने अर्श डल्ला के कहने पर कई बड़ी साजिशों को अंजाम दिया। यह अर्शदीप के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले अर्शदीप को हाल ही में एक और झटका लगा था, जब उसके दो साथियों अमृतपाल सिंह उर्फ अम्मी और अमृत सिंह को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। ये दोनों मनीला से दिल्ली पहुंचे थे। इन दोनों के खिलाफ एनआईए अदालत में गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही देश में एक और आतंकी नेटवर्क की शुरुआत हो गई थी। यह नेटवर्क बेहद खतरनाक था, क्योंकि इसमें विदेशी आतंकी स्थानीय गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ कर देश में आतंकी वारदातों की साजिश रचने में जुट गए थे। इसकी भनक एनआईए को एक जांच के दौरान लगी, जिसके बाद समूची जांच एजेंसियां आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को तोड़ने में जुट गए। आतंकी गैंगस्टर मॉड्यूल की शुरुआत अर्श डल्ला और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथ आने से हुई। हरदीप सिंह निज्जर ने पंजाब और पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भारत में आतंकियों को शरण देना शुरू किया, और उसने अर्श डल्ला को भी इसी काम के लिए शरण दी थी, जो कि पूरे पंजाब में उसके इशारे पर काम कर रहा था। और फिर धीरे धीरे अर्श डल्ला अपना नेटवर्क बढ़ाता गया और उसके गुनाहों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। उसने भारत में फिरौती वसूली का रैकेट चलाया और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची। अर्श डल्ला के गुर्गे अमरीक सिंह से जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारी मिली। उसे कुछ महीने पहले ही फिलीपींस से भारत डिपोर्ट किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर को कुछ दिनों पहले कनाडा में मार दिया गया, लेकिन आतंकी अर्शदीप की तलाश अभी भी जांच एजेंसियों को है। अर्श डल्ला और निज्जर का गठजोड़ इस कदर खतरनाक था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अगस्त 2022 से इस साल मार्च 2023 तक महज 10 महीने में ही 14 लोगों से करोड़ों रुपए की फिरौती इन लोगों ने वसूलने की कोशिश की। इस गैंग ने मार्च 2023 में पंजाब में एक राजनीतिक दल के नेता की हत्या का प्लान भी बनाया था। हालांकि अब मनप्रीत समेत अर्शदीप के करीब 4 बेहद खास गुर्गे कानून के शिकंजे में हैं, जिसके बाद अर्शदीप का गिरोह और उसका नेटवर्क काफी कमजोर हो चुका है।